मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे के आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज मनोज जरांगे की हालत बिगड़ गई है। जरांगे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने जरांगे से बातचीत की और अनशन खत्म करने की बात कही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का लगातार आमरण अनशन जारी है। आज अनशन का 5वां दिन है और आज मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब यहाँ पर नज़र आ रही है। रोज़ सुबह वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन वो सिर्फ 2 से 4 मिनट तक उन्होंने बात की। देख सकते हैं कि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी स्थिति वहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आज हमने देखा कि उनके हाथ में माइक था, उनका हाथ भी काँप रहा था, क्योंकि पिछले 5 दिन से सिर्फ 2 बार उन्होंने पानी लिया है, वो भी सिर्फ 2-2 घूंट पानी पीकर वो अपना आमरण अनशन वहाँ पर कर रहे हैं। और उनकी तबीयत खराब होने के बाद तो मराठा समाज में जो सरकार के प्रति गुस्सा है, वो गुस्सा और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे, डॉक्टर तारक हमारे साथ मौजूद है और ये गांव वाले हैं और मनोज जरांगे पाटिल के दोस्त भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर तारक, हमें बताइए, आज 5वां दिन है। आज हमने देखा पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, आज उनका हाथ भी काँप रहा है। तो आप बात करते वक्त क्या कहेंगे तबीयत के बारे में? तबीयत तो बहुत नाजुक हो गई है सर। अभी तो वीकनेस बहुत ही कम, ज़्यादा वीकनेस हो गया है। अभी हाथ में माइक पकड़ने के लिए भी नहीं राजी है और बोलना भी बहुत कम आ रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा वीकनेस है। शुगर कम हुई होंगी, बीपी कम हुआ होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ होगा। इसी की वजह से क्या हो जाता है कि अब किसी को बोलने की इच्छा नहीं होती और किसी का सुनने की इच्छा भी नहीं होती और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आज मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, आज पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज का आमरण अनशन को शुरुआत हो चुकी है। खुद मनोज जरांगे पाटिल ने वहां पर कहा है कार्यकर्ताओं से कि आप अनशन कर रहे हैं तो उसके बारे में स्थानीय पुलिस को एक अर्जी दे दो, ताकि उनको पता चले कि आपके गांव में वहां पर आमरण अनशन चल रहा है। इतना ही नहीं, जरांगे पाटिल ने ये भी कहा है कि कोई भी मराठा बंधु यहाँ पर आत्महत्या ना करें, आरक्षण ज़रूर मिलेगा और वो आरक्षण हम लेकर रहेंगे। अनशन के 5वें दिन जरांगे पाटिल की तबीयत वहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, अंतरवाली सराठी, जालना। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं मनोज, और जिस तरह से जरांगे की हालत हमें देखने को मिल रही है, हाथ भी कांप रहे हैं माइक पकड़ते पकड़ते, तो हालत काफी नाजुक हो गई है। और सरकार पे कोई प्रेशर बन रहा है या फिर सरकार रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रही? देखिए, सरकार पर प्रेशर जरूर बन रहा है। मैं फिलहाल मनोज जरांगे पाटिल को दिखाना चाहता हूँ। ये है मनोज जरांगे पाटिल। 3 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से एक बार संबोधित किया। काफ़ी कम बात की उन्होंने कहा कि जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक सरकार आकर मुझसे बात कर सकती है, लेकिन अगर मैं जब बोलना बंद कर दूंगा, मेरे बोलने की स्थिति नहीं रहेगी, तब मराठा का ये आक्रामक ना हो जाए और आपकी सरकार को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए कह रहा हूं कि श्रेयवाद की जो लड़ाई है कि आरक्षण देने का श्रेय किसका है, शिवसेना का या बीजेपी का, ये छोड़ दे वो और आरक्षण के लिए यहाँ पर आए। मनोज जरांगे ने ये भी कहा कि यहाँ पर आकर वो अगर आते हैं देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्री, तो उनका स्वागत मराठा समाज यहाँ पर करेगा, उनसे वहाँ पर वो बात भी करेंगे, लेकिन ये आखिरी मुलाकात होगी और इसके बाद आरक्षण ही एकमात्र इलाज होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, सुबह हमने जो विजुअल्स दिखाए थे जिसमें मनोज जरांगे पाटिल, इनके हाथ में कंपन दिखाई दे रहा था, क्योंकि 5वां दिन है, उन्होंने बस 2 बार पानी पिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर जब आने के बाद, ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये कल इतनी भीड़ यहाँ पर मराठा समाज की नहीं थी, लेकिन आज मराठा समाज की ये भीड़ यहाँ तुरंत इकट्ठा होनी शुरू हो गई। आसपास के गांव के कई मराठा यहाँ पर पहुँचे हैं और मनोज जरांगे के समर्थन के लिए वहाँ पर ये एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक चव्हाण, जो बात करें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मनोज जरांगे से बात की और कहा कि आप अनशन पीछे ले ले, हम आपसे वादा करते हैं कि विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी
कल राज्यपाल से मुलाकात करेगी और राज्यपाल से विनती करेगी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, मराठा समाज को आरक्षण मिले। इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर यहाँ पर सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि मनोज जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है वो सही है। किसी और के आरक्षण को कोई धक्का ना लगाते हुए मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल की जान बचाने का कोई भी प्रयास यहाँ पर सरकार नहीं कर रही है। एक के बाद एक मराठा युवक यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या समाज की चिता पर ये आरक्षण का जियार रखा जाएगा क्या? ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। कल का दिन अहम है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 10 बजे बैठक बुलाई है मराठा आरक्षण को लेकर। ये बैठक अपने मायनों में काफ़ी अहम होगी और कल से मराठा समाज महाराष्ट्र के पूरे गांव में आमरण अनशन भी शुरू करने वाला है। तो अब कह सकते हैं कि दूसरा पर्व ये मराठा आरक्षण का ये शुरू हो चुका है और यहाँ आक्रामकता अब दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मनोज जरांगे की तबीयत और नासाज और ख़राब होती जाएगी, वैसे ही मराठा समाज में जो गुस्सा है वो गुस्सा सरकार के प्रति और बढ़ जाएगा। ये अब देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि ये जो प्रेशर बनाने